हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य। आपको जो ये 3 सेंटेंस दिख रहा है ना, वो टेंस के बड़े ही पॉपुलर सेंटेंस है ना। टेंस के बड़े ही पॉपुलर सेंटेंस है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ नहीं आए, बड़े ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको ना, तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days, और दूसरा ही लिव्स इन दिस हाउस सिंस 1990, और तीसरा इट इज़ रैनिंग सिंस 8 o'clock। हमने 3 सेंटेंस ही यहाँ पे लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे सेंटेंस हमारे पास है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है जो है ना, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि 3 से ही हम लोग समझ जाए, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्या होता है ना, टेंस के बीच हमें कन्फ्यूजन होती है। क्या होती है? टेंस के बीच कन्फ्यूजन होती है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, हिंदी मीडियम के, वो क्या करते हैं, हिंदी को देखते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, वो हिंदी को देखते हैं और टेंस की पहचान वो हिंदी से करते हैं। कहीं पे ताते ती लगा हुआ है तो उनके मन में आता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रहा रही लगा हुआ है तो उनके मन में आता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और एग्जामिनर को खूब पता है कि ऐसे बच्चे के दिमाग में है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। आप बोलचाल में ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैं यहाँ 5 वर्षों से रहता हूँ, 5 वर्षों से रहता हूँ, ठीक है, रहता हूँ। बोलचाल में ऐसी सेंटेंस बोली जाती है, ठीक है। मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूँ, ऐसी भी बोली जाती है, ठीक है, दोनों ही बोली जाती है ना। तो अगर आप हिंदी से पढ़े हुए हैं, हिंदी से इंग्लिश करना सीखे, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, टेंस के नेचर को नहीं समझा हुआ है, तो आप कहेंगे मैं यहाँ 5 वर्षों से रहता हूँ, आप इसको देखेंगे ताते थी और कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूँ, आपने रहा रही को देखा, क्योंकि हिंदी के ग्रामर जो अंग्रेजी के जो ग्रामर के बुक है बहुत सारे, उसमें इस तरीके की बात दी गई है कि ताते थी हो तो ये मान के चलना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, रहा रही हो तो ये मान के चलना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। आप मुझे बताइए, टेंस के नेचर के हिसाब से अगर आप टेंस को सही से स्टडी किए हैं तो बताइए जरा, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? नहीं। आप कहेंगे ये काम 5 साल पहले शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूँ, ये काम जो है ना 5 वर्ष पहले शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है और आगे भी जारी रहेगा। और जो काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है और फ्यूचर में भी जाने की संभावना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो वर्ब का ऐसे होता है, हैज, हैव, ठीक है, बीन, ठीक है, और जो आईएनजी फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। टाइम को दिखाने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस या फॉर, और फिर क्या आता है, टाइम आता है, इस तरीके से आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम बोलते वक्त जारी हो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम मतलब अक्सर होता हो, हमेशा होता हो, कभी कभार होता हो या आदतन होता हो, मतलब जो काम बराबर होते रहता है, साइक्लिक होते रहता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है 4, क्या लगा हुआ है 4। आप ये समझिए कि काम कितने दिन से चल रहा है, 2 दिनों से चल रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। आई यहाँ पे एम के बदले हैव बीन होगा, आई हैव बीन होगा, ठीक है। ही लिव्स इन दिस हाउस सिंस लगा हुआ है, मतलब ये काम 1990 से चल रहा है, ठीक है। लिव्स नहीं होगा, हैज बीन लिविंग होगा, हैज बीन लिविंग होगा, ठीक है, हैज बीन लिविंग, है ना। इट इज़ रैनिंग नहीं होगा, इट हैज़ बिन रैनिंग होगा, इट हैज़ बिन रैनिंग होगा। तो आपको जब भी ऐसे सेंटेंस दिखे ना, तो आप हिंदी पे मत जाना, बस ये देखना कि काम का नेचर क्या है, काम कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा और आगे भी चलने की संभावना है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।